Good morning students, this is class 7 maths NCERT chapter 1 integers part 5 solution of exercise 1.3। आज हम लोग exercise 1.3 का solutions देखते हैं। नंबर 1, find each of the following products। नंबर ए 3 into -1, हमको प्रोडक्ट फाइंड करना। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो इंटीजर्स का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम लोग होल नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, प्रॉपर्टीज में पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कि होल नंबर का जो प्रोडक्ट जैसे फाइंड करते हैं वैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर 3 और इंटू -1 करना है तो 3 इंटू 1 करेंगे इक्वल टू 3 लिखेंगे, और एक निगेटिव साइन है, पूरे मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में एक ही निगेटिव साइन है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो निगेटिव होगा। मतलब इफ़ ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस आर देयर देन द प्रोडक्ट इज नेगेटिव, एंड इफ़ इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस आर देयर देन द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। ये हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज में। सेकेंड देखिए बी, -1 इंटू 225, तो 225 इंटू 1 होता है 225, और एक नेगेटिव इंटीजर है इसलिए -225 होगा। सी -21 इंटू -30, अब -21 इंटू -30 इक्वल टू क्या होगा, -21 इंटू -3 कर सकते हैं, मीन्स कि 21 इंटू 3 कर सकते हैं तो 63 आएगा, और इंटू 10 कर सकते हैं क्योंकि 30 को हम 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 63 पर एक जीरो लगा देंगे तो 630 हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव आया आंसर। क्यों पॉजिटिव आया, क्योंकि दो बार नेगेटिव साइन है, -21 और -30, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देखे थे। डी -316 इंटू -1, यहाँ पर दो निगेटिव साइन है तो जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा 316। -15 इंटू 0 इंटू -18, हम लोग जानते हैं जीरो के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो हो जाता है, तो कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा जीरो लिख देंगे। -15 इंटू 0 0 होगा, और 0 इंटू -18 भी फिर 0 हो जाएगा। एफ -12 इंटू -11 इंटू 10, यहाँ पर देखिए दो निगेटिव साइन है, मतलब इवन नंबर में नेगेटिव साइन है, मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, 12 इंटू 11 132 हो जाएगा, और इंटू 10 करने के लिए एक जीरो और लगा देते हैं तो 132 पर एक जीरो, ये आंसर हो गया। नंबर जी 9 इंटू -3 इंटू -6 इक्वल टू 9 इंटू 18, -3 इंटू -6 दो बार निगेटिव इंटीजर है तो +18 हो गया, और 9 इंटू 18 162। किसी भी दो नंबर को हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पढ़े थे। -3 इंटू -6 +18 हो गया, और इंटू 9 कर सकते थे। इसको हम 9 इंटू -3 भी कर सकते थे पहले, और इंटू फिर -6 करते तब भी आंसर वही होता। 9 इंटू -3 होता -27, इंटू -6 करते तो +162 होता। -18 इंटू -5 इंटू -4, अब 3 बार है यहाँ निगेटिव इंटीजर, तो आंसर तो निश्चित रूप से निगेटिव होगा। होल नंबर जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 18 इंटू 5 90, 90 इंटू 4 360 कर दिए। -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4, 3 निगेटिव इंटीजर्स है तो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, और 6 4 जा 24, माइनस होगा क्योंकि ऑड नंबर में नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव साइन है। -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1 है, 4 टाइम्स देखिए नेगेटिव इंटीजर्स है तो इवन नंबर में है, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा आंसर। 6 3 जा 18, 2 जा 36, 1 जा 36 आंसर हो गया। नाउ वेरीफाई द फॉलोइंग। 18 इंटू 7 प्लस -3 इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, ये वेरीफाई करना है। तो दो तरीके से हम इसको LHS और RHS को सोल्व करेंगे, देखेंगे। वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि LHS शुड बी इक्वल टू RHS, LHS और RHS बराबर होना चाहिए, तब कह सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया। तो LHS देखिए ये है, LHS 18 इंटू 7 प्लस -3 क्या होता है, 7 - 3 हो जाएगा, तो 18 इंटू 7 - 3 इक्वल टू 18 इंटू
4 इक्वल टू 72, तो LHS 72 आया। अब RHS देखिए 18 इंटू 7 है, तो ये हो गया 126 प्लस 18 इंटू -3 इक्वल टू -54 इक्वल टू 126 माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस ये माइनस हो गया 54, 126 माइनस 54 इक्वल टू 72। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS इक्वल टू RHS 72 आया, हेंस वेरीफाइड। इस ढंग से नंबर बी LHS इक्वल टू है -21 इंटू -10, क्योंकि -4 प्लस -6 कितना होगा -10, तो -21 इंटू 10 कितना हो जाएगा 210, 2 बार माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा ये। RHS क्या होगा -21 इंटू -4 इक्वल टू 84 हुआ, 21 4 जा 84 प्लस -21 इंटू -6, तो 21 6 जा 126 होता है, तो प्लस 126 हुआ, 2 बार नेगेटिव साइन है, तो ये भी आया ऐड करके 210, हेंस LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। नंबर 3, फॉर एनी इंटीजर्स a व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, तो किसी भी इंटीजर a के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़े थे -1 इंटू ए क्या हो जाएगा -a, -1 इंटू ए इक्वल टू -a। -1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा, उस नंबर का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। नंबर 2, डिटर्मिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज -22। अब ऐसा इंटीजर हम लोग को लिखना है जिसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -22 आए, तो इसका आंसर होगा 22, क्योंकि 22 इंटू -1 करते हैं तो कितना आएगा -22। अब 37 लाना है तो -37 हो जाएगा, इसका एडिटिव इन्वर्स -37 होता है, -37 इंटू -1 इक्वल टू 37 आएगा। उस ढंग से 0, तो 0 का तो 0 ही होगा, 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 ही होता है। नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो डैट -1 इंटू -1 इक्वल टू +1। अब हम लोग -1 इंटू -1 इक्वल टू +1 तो बताते आ रहे हैं कि 2 नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। इसको हम लोग एक्टिविटी से शो करेंगे, एक पैटर्न से शो करेंगे। देखते हैं एक पैटर्न वर्क करता है कैसे। देखिए हम लोग जानते हैं -1 इंटू 5 इक्वल टू -5 होता है। अब ये -5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं -6 + 1 लिख सकते हैं। -6 + 1 कितना होता है -5 होता है, पढ़ चुके हैं। नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करने के लिए नेगेटिव में बड़ा इंटीजर में छोटा इंटीजर को माइनस करते हैं, साइन देते हैं बड़ा इंटीजर का। तो यहाँ 6 बड़ा इंटीजर है तो माइनस का साइन हुआ, तो -6 + 1 -5 होता है। इसी ढंग से -1 इंटू 4 इक्वल टू क्या होता है -4। -4 को क्या लिख सकते हैं -5 + 1। उसके बाद और -1 इंटू 3 क्या होता है -3 इक्वल टू -4 + 1 लिख सकते हैं। उसी ढंग से -1 इंटू 2 घटाते जा रहे हैं नंबर को इक्वल टू -2 इक्वल टू -3 + 1 लिख सकते हैं। इस ढंग से -1 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा -1 होगा, और इक्वल टू लिख सकते हैं -2 + 1, -1 के बदले लिख सकते हैं -2 + 1। इसी ढंग से -1 इंटू 0 क्या होता है 0 होता है, क्योंकि 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 0 को क्या लिख सकते हैं -1 + 1 लिख सकते हैं। -1 और +1 कितना हुआ 0 हो गया। अब उसी ढंग से और नीचे जाएंगे तो -1 इंटू -1, देखिए 0 के पहले क्या होता है -1 होता है, 0 का प्रीडिसेसर -1 होता है इंटीजर में, तो -1 इंटू -1 आया। देखिए सबका हम प्रीडिसेसर लेते जा रहे हैं 5 4 3 2 0 3 2 1 0 -1, तो -1 इंटू -1 क्या हो गया 1 हो गया। क्यों? क्योंकि 1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 + 1 से। देखिए यहाँ -1 था, अब +1 लिखे थे। अब यहाँ -1 उसके पहले क्या होता है -1 के पहले 0 होता है, मतलब -1 से बड़ा क्या होता है 0 होता है। इस साइड जो है हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिए थे नंबर 5 4 3 2 1 0 -1। इधर जो है हम लोग -6 -5
हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं। यहाँ -6 सबसे छोटा, उससे बड़ा -5, उससे बड़ा -4, -3, -2, -1, -1 से भी बड़ा 0 है। तो इस तरीके से एक पैटर्न आ गया। 0 + 1 कितना होता है? 1 होता है। तो इससे प्रूफ भी हो गया, ये शो हो गया कि -1 × -1 + 1 ही होता है, जो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी में पहले कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ये इस पैटर्न से आप शो कर सकते हैं, आप बता सकते हैं किसी को कि क्यों -1 × -1 + 1 होता है। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते थे इसको, -1 × 10 से भी स्टार्ट कर सकते थे, पैटर्न और लंबा जाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अब सुटेबल प्रॉपर्टीज हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टीज पढ़े थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसका यूज करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर ए 26 × -48 प्लस -48 × -36। अब यहाँ कौन सा सुटेबल प्रॉपर्टी यूज करेंगे? देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन को, 26 × -48 है और इधर भी प्लस का साइन है, -48 × -36 है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ क्या करेंगे? -48 देखिए प्लस के दोनों साइड है, इधर भी, तो -48 को कॉमन ले लिए, तो -48 को कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचा इस साइड? 26 × -48 को -48 से डिवाइड करते हैं। कॉमन लेने का मतलब ये पूरा को 48 है इसमें से हटा दिए, काट दिए, तो क्या बचा? 26। और फिर यहाँ प्लस का साइन है, अब -48 यहाँ से हटा दिए तो यहाँ क्या बचा? -36। तो प्लस -36 हो गया, यहाँ प्लस का साइन दे सकते थे -36, लेकिन फिर भी 26 -36 ही होता। 26 प्लस -36 इक्वल टू 26 -36, तो इक्वल टू हो गया -48 × -10। 26 -36 कितना होता है? -10 होता है। इस तरीके से इस प्रोडक्ट निकल गया 480, क्योंकि 2 बार नेगेटिव साइन है तो प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आएगा। 48 × 10 = 480। तो इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इसमें यूज किए। इसी ढंग से नंबर बी को देखते हैं, 8 × 53 × -125। इसको हम क्या करेंगे? सूटेबल रीअरेंजमेंट के द्वारा हम लोग सोल्व कर सकते हैं। जैसे 8 को 53 से मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल होगा और 50 उतना को फिर 125 से मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल होगा, पेन पेपर पर लंबा जाएगा। लेकिन अगर हम सूटेबल रीअरेंजमेंट करते हैं तो इसको ओरली भी कर सकते हैं। देखिए 8 × 125 इक्वल टू सीधा हो जाता है 1000। तो ये -125 है इसलिए हम -1000 हो गया और इंटू 53 कर दिए फिर से, मतलब ये 125 को यहाँ ले आए और 53 को इधर ले गए। ठीक है, तो -1000 × 53 करना तो बिल्कुल आसान है। 53 के ऊपर कितना जीरो लगा देंगे? 1 2 3 जीरोज, क्योंकि 1000 में 3 जीरोज है। 10 100 1000 ये सब से मल्टीप्लाई करने के लिए हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, केवल नंबर ऑफ़ जीरोज काउंट कर देते हैं, उतना जीरो लगा देते हैं। तो 53 पर यहाँ 3 जीरो लगा दिए, 53,000 हो गया। माइनस का साइन एक ही बार है तो एक नेगेटिव होगा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए सूटेबल रीअरेंजमेंट के द्वारा कितना आसानी से प्रोडक्ट निकल गया। अगर हम 8 × 53 करते तो पेन पेपर पर करते रहते 2 मिनट लगता, फिर उतना को मल्टीप्लाई करते 125 को और 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने में और ज़्यादा टाइम लगता, तो लंबा होता कैलकुलेशन। और सूटेबल रीअरेंजमेंट से बहुत आसानी से हो गया। तो हम लोग जो पहले पढ़े थे सूटेबल रीअरेंजमेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किए यहाँ पर एक्चुअली हम लोग, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग किसी भी 2 नंबर को पहले ग्रुप बना सकते हैं। तो 8 और 125 को पहले ग्रुप बना लिए और 53 को बाद में कर दिए। इससे आसानी हो गया कि 0 वाला नंबर हमको आ गया। 0 फिगर आने से मल्टीप्लिकेशन आसान होता है, जानते हैं 10 के पावर्स में जो अगर नंबर आ गया उससे मल्टीप्लाई करना आसान होता है बहुत ही। तो हम लोग जो पहले प्रॉपर्टी पढ़े थे इसके पहले के वीडियो में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वही सबका यहाँ पर देखिए यूज हो रहा है। तो ध्यान से वीडियो को, पिछले वाले वीडियो को भी फिर से देखिएगा वो सब प्रॉपर्टीज़ को, ताकि सूटेबली आप प्रॉपर्टी को यूज कर सकें यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व करने में, यहाँ प्रोडक्ट फाइंड करने में। 15 × -25 × -4 × -10 इक्वल टू कितना हो गया? 15 × अब क्या किए देखिए, -25 और -4 इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए तो 100 हो गया।
और इंटू -10 कर दिया। अब देखिए 100 और 10 दोनों जीरो वाला फिगर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान है। 15 इंटू वन कर दिए 15, और टोटल कितना जीरो हो गया, 1 2 3 जीरोज हो गया, तो 3 जीरोज लगा दिए। मतलब 15 इंटू 1000 भी बोल सकते हैं, -1000 इक्वल टू -15,000 आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 बार निगेटिव साइन था, इसका मतलब क्या होगा कि प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, ये पहले डिसाइड कर लेना है। अब डी नंबर देखिए, -41 इंटू 102, यहाँ पर प्रोडक्ट जो आएगा निगेटिव आएगा, क्लियर है, क्योंकि एक बार निगेटिव साइन है। अब यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखिए -41 इंटू 102 के बदले क्या लिख सकते हैं, 100 + 2 लिख सकते हैं हम लोग। क्यों, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यहाँ पर यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। 100 से मल्टीप्लाई करना किसी नंबर से ज़्यादा आसान होता है। तो 102 को हम लोग 100 + 2 लिख दिए। तो अब ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि -41 इंटू 100 प्लस -41 इंटू 2। तो -41 इंटू 100 हो गया, -4100 माइनस यहाँ पर हो गया -41 इंटू 2 कितना होता है, -82 होता है। तो ये प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस का साइन हो गया, इक्वल टू, अभी दोनों निगेटिव साइन है तो दोनों को ऐड कर दिए तो क्या हो गया, -4182, ये आंसर हो गया। तो इसको हम लोग एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किए। हालांकि ये निगेटिव नंबर था, तो इसलिए निगेटिव नंबर को हम लोग प्लस भी करते हैं तो वो माइनस का साइन ही हो जाता है, और दोनों माइनस का साइन हो गया, इसलिए प्लस हो गया यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। यहाँ पर भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 625 है, यहाँ भी 625 है। साइन भले माइनस का है तो हम लोग 625 भी कॉमन ले सकते हैं या -625 भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिए हैं यहाँ पर -625 कॉमन लिए हैं। तो -625 कॉमन लेंगे इसमें, तो 625 को -625 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, और इंटू यहाँ -35 है तो इंटू -35 लिख दिए, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लिख दिए। अब ये -625 कट गया दोनों, तो ये क्या बचा यहाँ पर 65 बचा, इक्वल टू क्या हो गया, -625 इंटू 35 प्लस 65। क्यों, क्योंकि -1 इंटू -35 प्लस 35 हो गया, और प्लस ये 65। अब देखिए 35 प्लस 65 क्या हो गया, 100 हो गया। तो ये -625 इंटू 100 हो गया, इक्वल टू -625 पर 2 जीरो लगा दिए, तो ये आंसर आ गया आसानी से। एफ नंबर देखिए 7 इंटू 50 - 2 है। ये मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। ये सब्ट्रैक्ट किया हुआ, बीच में 50 - 2 है, मतलब 48 के बदले हम लिख सकते हैं 50 - 2। अगर 7 को 48 से मल्टीप्लाई करना रहता तो ऐसे करते। अब यहाँ पर यही है 7 इंटू 50 - 2 करना है, तो 7 इंटू 50 माइनस 7 इंटू 2 इक्वल टू 350 माइनस 14 हो गया, इक्वल टू 336। नेक्स्ट है -17 इंटू -29। इसको कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके ऐसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई डायरेक्टली भी कर सकते हैं 17 29, लेकिन पेन पेपर पर लंबा टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, -17 इंटू -29 को लिख सकते हैं -30 + 1, ठीक है, इक्वल टू -17 इंटू -30 हो गया, और प्लस -17 इंटू 1 हो गया, इक्वल टू -17 इंटू -30 कितना आया, 510 आया, प्लस -17 इंटू 1 कितना आया, -17 आया। अब 510 -17 कर दिए, प्लस -17 इक्वल टू कितना हो गया, 493। ये आंसर आ गया। अब एच नंबर देखिए -57 इंटू -19 प्लस 57। यहाँ पर देखिए 57 प्लस का साइन यहाँ पर है, ये तो मल्टीप्लाई में है तो ये एक ही नंबर समझ सकते हैं इसको, और ये 57 दूसरा नंबर है, बीच में प्लस का साइन है। तो 57 दोनों तरफ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं 57। तो यहाँ -57 को 57 से डिवाइड किए तो -1 आया, इंटू -19 आया, प्लस का साइन 57 को 57 से डिवाइड किए तो 1 आया। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो दोनों तरफ प्लस के लेफ्ट साइड और प्लस के राइट साइड में 57 कॉमन लिए हैं तो 57 से डिवाइड कर देंगे, जो बचेगा नंबर यहाँ पर लिख देंगे, प्लस के लेफ्ट में प्लस के राइट में। तो 57 इंटू ये 19 आ गया, -1 इंटू -19 19, और ये +1 हो गया, इक्वल टू 57 इंटू 20 हो गया, इक्वल टू
1140, ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द room temperature be lowered from 40 degree C at the rate of 5 degree C every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? यहाँ कह रहा है कि एक सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस है, उसमें टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर से 40 डिग्री सी कम करना होता है ना। और टेम्परेचर जो कम होगा वो कैसे होगा, किस रेट से होगा? 5 डिग्री सी एवरी आवर, मतलब 5 डिग्री सी हर घंटे टेम्परेचर घटेगा। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस? तो प्रोसेस स्टार्ट होने के 10 आवर्स के बाद टेम्परेचर कितना होगा? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको देखिए। स्टार्टिंग टेम्परेचर क्या है? 40 डिग्री सी है। स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सी दिया हुआ है। रूम टेम्परेचर को यहाँ से कम करना है। एंड रेट ऑफ डिक्रीज कितना है? 5 डिग्री सी पर आवर। तो इसको नेगेटिव अगर लेते हैं तो -5 डिग्री सी पर आवर। डिक्रीज को हम लोग नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीज ड्यूरिंग 10 आवर्स। पूछ रहा है कि 10 घंटे के बाद कितना टेम्परेचर होगा रूम का। तो 10 घंटा में कितना टेम्परेचर डिक्रीज करेगा? -5 डिग्री सी इंटू 10 इक्वल टू -50 डिग्री सी। तो 10 आवर्स में टेम्परेचर डिक्रीज करेगा 50 डिग्री सी। अब टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर्स क्या हो जाएगा? 40 डिग्री सी। इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सी था, प्लस अब यहाँ पर 10 आवर्स में कितना डिक्रीज हुआ? -50 डिग्री सी हुआ। दोनों को ऐड कर दिए। चूँकि निगेटिव इंटीजर से हम रिप्रेजेंट किए हैं, इसलिए 40 डिग्री सी प्लस -50 डिग्री सी इक्वल टू 40 डिग्री सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40 डिग्री सी -50 डिग्री सी इक्वल टू -10 डिग्री सी। इस तरह 10 आवर्स के बाद रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 10 डिग्री सी रूम का टेम्परेचर हो जाएगा 10 आवर्स के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted. क्वेश्चन है कि 10 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है, सही आंसर के लिए 5 मार्क्स दिया जाता है और गलत आंसर के लिए -2 मार्क्स दिया जाता है, मतलब 2 मार्क्स काट लिया जाता है। और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया जाता है उसके लिए 0 मार्क्स मिलता है। तो अब देखिए कि नंबर 1 में मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मोहन 4 करेक्ट आंसर दिया, 4 करेक्ट आंसर दिया और 6 इनकरेक्ट आंसर दिया। तो व्हाट इज हिज स्कोर? तो उसका स्कोर कितना होगा? तो 4 करेक्ट आंसर के लिए उसको कितना मार्क्स मिलेगा? मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर इक्वल टू +5 है, तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर -2 है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहन फॉर करेक्ट आंसर, चूँकि 4 आंसर वो करेक्ट दिया है तो उसको 20 मार्क्स आ जाएगा। 4 5 जा 20, करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स। एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहन फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर कितना दिया है? 6, तो 6 इंटू -2, एक इनकरेक्ट के लिए -2 होता है, इक्वल टू -12। अब उसका टोटल स्कोर कितना हो गया? 20 प्लस -12। टोटल स्कोर कितना हो गया? 20 प्लस -12। तो 20 प्लस -12 कितना होगा? 8 होगा। 20 प्लस -12 मतलब 20 - 12 हो गया। इसको हम 20 - 12 भी कह सकते हैं, इक्वल टू 8 मार्क्स। इसका मतलब मोहन का करेक्ट टोटल स्कोर हुआ 8, 4 करेक्ट और 6 इनकरेक्ट आंसर देने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर? हर स्कोर। रेशमा 5 सही जवाब देता है, 5 गलत जवाब देता है, तब उसका स्कोर कितना होगा?
अब देखिए मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रेशमा फॉर 5 करेक्ट आंसर कितना हो गया, 5 × 5 = 25 एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रेशमा फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर = 5 × -2 = -10 हो गया। तो हर टोटल स्कोर कितना हो गया, 25 और +-10, 25 +-10 = 25 - 10 कर सकते हैं, = 15 मार्क्स आया। अब थर्ड क्वेश्चन है, मार्क्स हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर। अब हीना 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट की जिसमें 2 करेक्ट की और 5 इनकरेक्ट कर दी, तो उसका स्कोर कितना हुआ। तो चूँकि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स मिलता है तो उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। 2 करेक्ट आंसर्स के लिए उसको कितना मार्क्स मिलेगा, 2 × 5 = 10 मार्क्स मिलेगा। एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हीना फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स कितना हो जाएगा, 5 × -2 = -10 हो जाएगा। तो करेक्ट के लिए +10 और इनकरेक्ट के लिए -10, तो टोटल स्कोर उसका कितना हो गया, 0 हो गया। +10 -10 कितना होता है, 0 होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold। एक सीमेंट कंपनी है, उसको वाइट सीमेंट बैग बेचने में ₹8 का प्रॉफिट होता है पर बैग, और ग्रे सीमेंट बैग को जब वो सोल्ड करता है तो ₹5 पर बैग उसको लॉस होता है। अब क्वेश्चन है यहाँ पर पहला कि कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। अब कंपनी 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट को सेल किया और 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट को सेल किया, तो उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ मंथ में। तब इसको देखते हैं। प्रॉफिट अर्नड ऑन ए बैग ऑफ वाइट सीमेंट कितना होता है, +8। जो प्रॉफिट हुआ उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉस इनकर्ड ऑन ए बैग ऑफ ग्रे सीमेंट = ₹5। लॉस को हम लोग नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रॉफिट अर्नड ऑन 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, 3000 बैग्स वाइट सीमेंट का बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ, ₹3000 × 8 = ₹24,000। तो 24,000 उसको प्रॉफिट हुआ। बट लॉस इनकर्ड ऑन ए बैग ऑफ ग्रे सीमेंट = ₹5 - ₹5 × 5000, क्योंकि 5000 वो ग्रे बैग ऑफ सीमेंट भी बेचा है तो उसको -25,000 हो गया। यहाँ +24,000 और यहाँ -25,000। प्रॉफिट को प्लस से रिप्रेजेंट किया और लॉस को माइनस से रिप्रेजेंट किए। अब नेट टोटल कितना हो गया, 24,000 - 25,000 = -1,000। तो ये माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि उसको लॉस हुआ ओवरऑल, मतलब नेट लॉस हो गया उसको उस मंथ में, उस कंपनी को। देयरफॉर कंपनीज लॉस = ₹1,000। उस मंथ में कंपनी को लॉस हुआ, उस मंथ में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ। अब इसी में क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। अब यहाँ पर क्या करता है, एक कंपनी एक मंथ में 6400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट बेच देता है। तो ग्रे बैग में क्या होता है, उसको लॉस होता है। अभी देखिए आप क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 6400 बैग्स तो वो बेच दिया ग्रे सीमेंट का। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि कितना बैग वो वाइट सीमेंट का बेचेगा ताकि उसको न तो प्रॉफिट हो न तो लॉस हो। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि कितना उसको लॉस हुआ है। नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड = 6400 बैग्स। तो लॉस पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट = ₹5। इसको माइनस से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल लॉस ऑन
सेलिंग 6400 ग्रेस बैग्स इक्वल टू कितना हो गया, -6400 इंटू 5 इक्वल टू 32,000। मतलब -32,000 का मतलब हुआ कि 32,000 रुपीज़ उसको लॉस हुआ है। अब इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए क्या करना होगा, उसको वाइट बैग्स ऑफ सीमेंट बेचना होगा ताकि जीरो लॉस हो, जीरो प्रॉफिट हो। तब 32,000 प्रॉफिट करने के लिए उसको कितना वाइट बैग बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन अब ये हो गया, 32,000 लॉस को कंपनसेट करने के लिए 32,000 प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, और उतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना बैग वाइट सीमेंट का बेचना पड़ेगा। और एक वाइट सीमेंट पर उसको ₹8 का प्रॉफिट होता है। तो नंबर ऑफ now profit on selling one bag of white cement equal to ₹8. तो number of bags of white cement that must be sold to earn a profit of ₹32,000। 32,000 का प्रॉफिट करने के लिए हमको कितना बैग बेचना पड़ेगा, 32,000 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 1 बैग पर ₹8 प्रॉफिट होता है। तो 32,000 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 4,000 आया। तो इसका मतलब हुआ कि 4,000 बैग्स वाइट सीमेंट का बेचेंगे तो उसको 32,000 प्रॉफिट हुआ, और इधर 32,000 लॉस हुआ है। तो अब जो है प्रॉफिट और लॉस ज़ीरो हो जाएगा। 4,000 बैग्स वाइट सीमेंट का बेचेंगे तो 4 8 जा 32,000 प्रॉफिट होगा ना, और 32,000 लॉस हुआ है। 4,000 bags of white cement must be sold to have neither profit nor loss. Thus, exercise 1.3 is finished. In next video, we will look after exercise 1.4 and properties of division. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक बटन भी दबा सकते हैं। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए, लर्न करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।